जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला है। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है, पागल हुआ है, पागल है, कैसी बात करता है, उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है। और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुक। और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़। मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे, अनपढ़। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कर रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा, मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं। आपके गांव का नाम क्या है, हरियाणा। हरियाणा ये क्या है, बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है, शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो, मुरादाबाद है। और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो, दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों, शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के क़याम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। जी 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 शहर का होना भी बयान किया गया है कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की। शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो। बाजार उर्दू की किताबें बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है। और तो फतावा रज़विया में भी है, जुमा के लिए शहर हो और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है, उसमें क्या हो, बोलो भाई क्या हो, बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं, और शहर में हर चीज मिलती है। और बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिले। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है, दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है, मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा। बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या
कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वो अली चुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो, उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तो जब दरवाजे की ये शान है, तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों को भी बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था। तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज के तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जो अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आज़म के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कैसे कलमा आएगा? आपके ज़िम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ नबी की फिक्र देखो। कुरान ने एक नबी की मौत का जिक्र किया। पहले तो ये सुन ले कि हम अहले सुन्नत के बारे में लोग बकवास करते, कहते ये लोग नबी की मौत नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, हम अल्लाह के सिवा सबकी मौत मानते हैं। हत्ता कि हमारा अकीदा है कि मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत। हमारा अकीदा, लोग हमारे अकीदे खुद से बयान करते, कभी हमसे सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कहते हैं ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। हमने कहा जो नबी को बशर न माने हम उसको काफिर समझते हैं। नबी बशर होता है, लेकिन तुम्हारे मानने में हमारे मानने में फ़र्क ये है, नबी बशर ज़रूर होता है, लेकिन वो हमारी तरह बशर नहीं होता। वो खैरुल बशर होता है, वो सैयदुल बशर होता है, वो रश्के बशर होता है, वो अफजलुल बशर होता है। हाँ, बल्कि लिबासे बशर में नबी को भेजकर कुदरत ने बशरियत को मेराज अता फरमा दी है। बेदम शवासी ने कहा था अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो नबी को मौत आती है, और नबी को मौत आई। तवज्जो करना, मैं बहुत बेबाकी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पुश्त पर कई मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, कहीं पर उलमा के असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। आप भी गौर से, नबी को मौत आई, लेकिन नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले। मौत आई मगर एक आन के लिए आई, जिसको अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ लिखा, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी की मौत का जिक्र हो रहा है। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत, सूरतुल बकरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो, इज़ याद करो, हदरा याकूब अल मौत। हाय हाय, कुरान बयान कर रहा है नबी की मौत को। क्या कहा? हदरा याकूब अल मौत। हदरा या मौत हाजिर हुई, मौत हाजिर हुई कहां? याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। देखिए, हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फ़र्क है। वैसे यूपी में बताने की ज़रूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानती हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो पढ़ा लिखा आदमी ज़रूर हंसेगा,
कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूँ कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा, हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या कह रहे हैं, हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जी जी ऐसी बात है, हमारे नबियों से हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है। ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है, जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है, बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा है। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना। मगर वो औलादे पैगंबर थे, उनके और उनकी औलादें, याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है, वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया से जाते वक्त तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र है। उसने माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका। अब यहाँ तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है। क़ालू नअबुदु, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा, इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाह आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है, मगर मिरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है, जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है, इलाह का व इलाह बाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। इलाह का, याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे, हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है। क्या बात है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया जी। अपना तारुफ हमेशा अपने मकबूल बंदों के जरिए से कराया। सुभान अल्लाह। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा, ए मुसलमानों के पैगंबर
आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर ली। देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता। सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसा है? तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मज़ामीन हैं कि जिंदगी खत्म हो जाए मज़ामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मज़ामीन, इंजील के सारे मज़ामीन, ज़बूर के सारे मज़ामीन, सहीफ़ इब्राहीम और तमाम अंबिया के सहीफ़ों के सारे मज़ामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। बेशक बेशक, मौला अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना अली नातिक़े कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिक़े कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे इस इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे इस इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे इस इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिक़े कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या बात है, क्या मर्तबा फारूक आजम का क्या होगा, बेशक उस्मान गनी का क्या होगा? इसी को मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर, फारूक, उस्मान अली है। सिद्क़, अदल, करम और हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्स की गलेबंद दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता। जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ते, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लक़ब बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते, कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया। ऐसे ही है ना, बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है
तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता है इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती।